हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश कर लिया है। आज हम इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया होगा और अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को और कुछ लॉजिक्स को कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना था। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखा है और उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। मीन्स यहाँ पर आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की पॉइंट आपको डिस्टेंस निकालना है और हमने इसको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी फिनिश कर लिया था। तो अब हम देखेंगे सेकेंड वाले के लिए। तो अगर हम सेकेंड वाले को देखें तो यहाँ से आपको पता है कि किसी एक को आप x1, y1 मान लो और किसी एक को आप x2, y2 मान लो। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? कहीं पर भी आप बना सकते हो एक लाइन कि आपका मान लो ये a है और ये आपका क्या है, b है। इसके कोऑर्डिनेट आपके माइनस का 5, 7 है और सेकेंड वाले के आप मान लो कि माइनस का 1, 3 है। यहाँ पर कोई आपका ऐसा इशू नहीं है कि आपको एग्जैक्ट इसी के बेसिस पर बनाना है या फिर आपको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पर ही इसको ड्रॉ करना है। तो अब आपको क्या है, अब आपने इसको लेट कर ही दिया है x1, x2 और x1 by 1 और x2 by 2। तो अब अगर आपको इसको डिस्टेंस चाहिए है तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको सबकी वैल्यू नोन है, आप यहाँ पर अप्लाई करें। यहाँ से आपके x2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस ऑफ x1 की वैल्यू आपकी -5 है। यहाँ पर डबल ब्रैकेट है तो एक तरफ हमने छोटी ब्रैकेट और एक तरफ बड़ी ब्रैकेट को ले लिया है। प्लस y2 कितना है आपका 3 और y1 कितना है आपका 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना मिल रहा है आपका -1। अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये हुआ आपका -6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका बचता है -4 का होल स्क्वायर। और आपको होल स्क्वायर बहुत अच्छे से पता होंगे तो आप ओपन कर लो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये -1 और -6 होता है आपका -7, -7 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर आया आपका 49 प्लस माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 65। यहाँ से आपको इसकी डिस्टेंस मिल चुकी है कि 6, 9, 15 का 5 कैरी 1, 4, 1, 5 और 6, इतना यूनिट आपको इसकी डिस्टेंस मिल गई है। और यही आपसे पूछा गया था कि आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। और अब आप इजीली बता सकते हो कि जो आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 65 यूनिट। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट को, तो थर्ड वाले पार्ट में आपको वेरिएबल दे रखा है, वेरिएबल के फॉर्म में ही आपको आंसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, किसी एक को आप x1, y1 मान लो और किसी एक को आप x2, y2 मान लो। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारा फॉर्मूला अगेन, इसको हम अगर p पॉइंट मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, तो आप p q की डिस्टेंस निकाल लो। p q कितना होगा आपका, फॉर्मूला आपको याद रखना है h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने देखा कि x2 किसको माना हुआ है आपने, -a, माइनस ऑफ x1 कितना है आपका अगेन a है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -b और y1 कितना है आपका b, -b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये कितना मिल रहा है, -a आपका होता है -2a का होल स्क्वायर प्लस -b आपका होता है -2b का होल स्क्वायर। और आपने इसको ओपन किया तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से आप इसमें से अगर आप चाहें तो 4 को कॉमन ले सकते हो। तो आपने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, आपका ब्रैकेट में बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लिखते हैं तो हमारा पी क्यू की डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है, हमें पता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं कि कितना आया 2 और ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी मिल चुकी है। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है, इन्होंने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बताना है आपको। फिर उन्होंने बोला कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। वो कैसे, आपको बहुत इजीली पता है कि आप इसको तो वैसे भी बता सकते थे कि कितना स्टेप है, बट दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आप दोनों की डिस्टेंस
निकाल लेंगे। सेम आपका ये फर्स्ट वाला है। अगर हम फर्स्ट वाले को देखें जो इन्होंने पहले बोला है कि 2 पॉइंट हैं आपके 0,0 और दूसरा पॉइंट है आपका 36,15, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो आप किसी एक को P मान लो, किसी एक को Q। और अब अगर आप इसको PQ की डिस्टेंस निकालते हो तो इसको हमने मान लिया कि ये x2, y2 है और इसको हमने लेट कर लिया कि x1, y1 है। तो यहाँ से आपका कितना आया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि x2 आपका कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है, 0 आप किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 कंप्लीट 0 बना देता है। अगर 0 को डिवाइड किया किसी से तब तो रिजल्ट 0 है, बट किसी नंबर को अगर आपने 0 से डिवाइड किया तो आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइन में चला जाता है। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 36 का स्क्वायर आ गया आपका यहाँ और ये आपका 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 36 का स्क्वायर निकाल लो। 36 तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है, इसका रिजल्ट आ गया आपका 1296 प्लस 15 का होता है 225। आप इसको ऐड कर लो और आपका रिजल्ट आ चुका है। तो 6 5 11 का 1 कैरी 1, 2 9 11 12 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और ये 5 2 5। अब यहाँ से आपको ये देखना है क्या ये किसी का स्क्वायर रूट है। तो आप क्या करेंगे कि 15 21 को आप फैक्टराइज कर लो, जितने से वो निकल सकता है निकाल लो। तो 3 5 या 15 0 3 7 है, क्योंकि दो नंबर एक साथ उठा रहे हो आप, तो आप डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम दो नंबर उठाते हैं तो बीच में एक 0 लगा देते हैं। 3 5 या 15, यहाँ कुछ नहीं बचा, दोनों नंबर एक साथ उठाने का मतलब है 0 लगाओ। 3 7 या 21, अगेन आप 3 से कट कर सकते हो तो देखो 12 कट रहा है। 3 1 जा 3 2 20, 3 6 जा 18, 2 27, 3 9 जा 27। और यहाँ से आपको क्लियर है कि ये 13 का स्क्वायर है। मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, और यहाँ से आपका रिजल्ट आया 3 इंटू 13। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो इसका स्क्वायर रूट बन चुका होता है। तो यहाँ से आपका आया 39। यहाँ से आपको पी क्यू की डिस्टेंस मिल गई है और इसको आप लिखेंगे यूनिट। सिमिलरली अगर आपको जो सेकंड पॉइंट दे रखा है आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखे हैं 6,0, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लोगे। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट एग्जांपल में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, चेक द वेदर दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को बहुत अच्छे से जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि इसकी कोई भी दो साइड है, एनी टू साइड्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। बट एंगल का कोई मीन्स नहीं है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये सी है, तो आप इन दोनों को इक्वल दिखा दो, या फिर आप इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हो, इन दोनों को इक्वल दिखा सकते हो। अगर ये इक्वल होते हैं तब, अपनी तरफ से नहीं दिखाना है। तो अगर कोई दो साइडें हमारी इक्वल आ गई तब हम बोलेंगे कि हाँ ये ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो चलिए पहले तो हम ए बी सी को हम लेट कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट को मान लिया अपने क्या है कोऑर्डिनेट को 5, -2, बी को हमने मान लिया कि 6, 4 है और थर्ड वाले को हमने मान लिया 7, -2 है। तो अब आपको तीनों को कोऑर्डिनेट पता है। अब आप क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। आपको क्या देखना है कि ए बी की डिस्टेंस, और फिर आप निकालेंगे बी सी की डिस्टेंस, और फिर आप निकालेंगे ए सी या सी ए की डिस्टेंस। इन तीनों में से कोई सी भी दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो आप बोल देंगे कि इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ ए बी बी सी, या जो भी साइड आपकी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब सिमिलर, एक ही फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से आप अप्लाई करते जा रहे हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। कोई 4 फ्रेंड हैं जिसको 4 पॉइंटों पर बैठे हुए हैं, उनको सीट दे दी गई है इन 4 प्लेसेस पर। फिर उन्होंने कहा shows the figure Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? कोई एक बच्ची है वो ये बोल रही है कि आपने देखा कि यहाँ पर ABCD को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो मीट करा देते हैं तो वो हमारा एक स्क्वायर बन रहा है। तो फिर आगे चमेली डिसएग्री, यहाँ पर चमेली है वो डिसएग्री है, वो एग्री नहीं हो रही है कि नहीं भाई स्क्वायर तो नहीं है।
यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट और नॉट। आपको देखना है क्या ये बात सही है कि वो स्क्वायर बना रहे हैं, नहीं। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें, ए बी की डिस्टेंस को निकाल लें। स्क्वायर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। आप ए बी की डिस्टेंस निकालें, ए डी की निकालें, डी सी और बी सी की वैल्यू। अब यहाँ से आप अभी भी अगर मान लो यहाँ से आपका ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल टू डी ए आ भी जाता है, तब भी आप इसको स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि रोम्बस का और स्क्वायर का दोनों का सेम कंडीशन होती है। उसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल और तुम्हारा स्क्वायर जो होता है उसके भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब हम डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, हम इसके डायगोनल से भी देखेंगे। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं तब हम बोल देंगे कि हाँ इट इज अ स्क्वायर। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये डायगोनल इक्वल ना होने की वजह से ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है, ए सी इक्वल दिखा देना है आपको किसके, बी डी के। जो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो कितना स्टेप हमें आगे मूव करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। सॉरी ये हो सकता है यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6, इधर चल रहे हैं आप तो 1 2 3 4 5 6। सॉरी यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल हैं। डायगोनल तो कंफर्म है कि ये इक्वल हैं। आप इसको फॉर्मूला से पूरा ड्राइव करेंगे और चेक करेंगे। आपको क्या देखना होगा कि ए बी बी सी सी डी डी ए क्या ये चारों इक्वल हैं। अगर ये चारों इक्वल होते हैं आप बोल देंगे इट इज अ स्क्वायर, अगर नहीं होते हैं तो आप बोलेंगे कि नहीं। तो आप आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर पाओगे, तो आप ये खुद से ट्राई करें। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल तो आपको खुद से करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इन्होंने पूछा है आपका एक एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो देखते हैं, बहुत इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के देखते हैं इसका। यहाँ से आपका बाई नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगा के देखें तो ये मान लो कि हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा -2,9, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। आप इसको भी ध्यान देते हुए चलें क्योंकि ये चीज भी आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट क्या कहा है इन्होंने, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, मतलब यहाँ कहीं पर आपका एक पॉइंट 2, -5। अब इन्होंने कहा कि आपको एक पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पर है। एक पॉइंट आपको बताना है जो एक्स एक्सिस पर है और इक्वल डिस्टेंस पे है। हमने मान लिया कि हमारा वो पॉइंट यहाँ कहीं पर है। अभी हमें नहीं पता कितना कैसा क्या है, बट हम ऐसे ही लैड कर ले रहे हैं। बाकी तो जब हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट जब मिलेंगे तो यहाँ पर बहुत ही इजीली हम इसको आंसर कर पाएंगे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हम क्या माने, एक्स कॉमा 0, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू तो 0 होने वाली है, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। हमें अभी कंफर्म नहीं है कि एक्स हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो इसका कोऑर्डिनेट मिलने के बाद ही हमें क्लियर होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको ए मान लें, इसको अगर हम बी मान लें, तो ये हमारा क्या है, पी मान लें इसको। तो अब आपको जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो इतना है कि आपका पी ए इक्वल है पी बी के। देखिए फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अगर हम पी ए को लिखें तो पी ए हमारा क्या होगा, पी ए, आप इसको मान लो 2 आप इसको 2 मान लो, x2 कॉमा बाई 2, इसको मान लें आप x1 कॉमा बाई 1, इसको मान लो आप x3 कॉमा बाई 2। आप इसको भी 1 मान के इसको सॉल्व कर सकते थे, बट आप इजीली करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। तो x2 माइनस x1 कितना है आपका, x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा x। आप इसको पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आप बार बार लिखते चलते हो तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर को भी चेंज कर दिया है। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका इसके x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, x2 आपका कितना है, x माइनस x1 कितना है आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल होगा इसके x2 आपका कितना, अगेन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद हम स्क्वायर रूट हटा देंगे इसका,
तो ये कितना मिला आपको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये रूट हटने वाला है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो ये कितना मिला आपको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25। आप इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस तीनों की मल्टीप्लाई प्लस 81 इक्वल्स टू फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, माइनस वाले में माइनस आ जाता है बस, और कुछ भी चेंज नहीं होता, प्लस 25। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, आपका 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर आपका बच रहा है 4x, और इधर माइनस का 4x है, इधर लेके आओगे तो प्लस का 4x, आप प्लस का 81 उधर लेके जाओ, 25 को एज इट इज रखिए आप, और प्लस का 81 को उधर लेके गए तो माइनस का 81, और यहाँ से आपको मिला 8x इक्वल्स टू माइनस का कितना 11 माइनस 5 6, और यहाँ बचा 7 माइनस 2 5, और यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, माइनस 56/8, क्योंकि मल्टीप्लाई आप उधर लेके जाओगे डिवाइड, 8 7 जा 56, और आपको मिला -7। अगर आपको -7 मिला है x की वैल्यू, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि इस बार आपका x का पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा और x की वैल्यू यहाँ कहीं पर होगी। तो इससे बहुत अच्छे से हम बता सकते थे। यहाँ पर हमने परफेक्टली वैल्यू वैसे भी नहीं ली है, क्योंकि x की वैल्यू -2 यहाँ कहीं पर होनी चाहिए थी, और फिर यहाँ पर, बट आपको करना क्या था, बस x की वैल्यू बताना था। तो आप ये बोल सकते हैं कि वो x का फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा था, तो हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट इज x, 0 मीन्स सॉरी -7, ये बात आप केस को छोड़ देंगे। बस ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है, बहुत इजी है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाय फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार इन्होंने आपको डिस्टेंस बता रखी है। मान लो आपके कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपका P यहाँ पर है 2, -3, और आपका एक पॉइंट और है जो 10, y है। इसकी डिस्टेंस इन्होंने इस बार दे रखी है आपको कि 10 यूनिट है। तो आप P Q की सॉरी उस y की वैल्यू को आपको बताना है। बहुत इजी है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। P Q की डिस्टेंस निकालने के लिए आपने फॉर्मूला क्या लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ की डिस्टेंस कितना है, 10 दे रखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आपको इस बार पता है। x2 की वैल्यू आप किसी को 1 और किसी को 2 मान लेंगे, तो हमने इसको 1 1 मान लिया और इसको हमने x2, y2 फ्लैट कर लिया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो आपका x2 कितना हो गया 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस अगर हम y2 की बात करें तो आपका कितना है y, माइनस y1 की बात करें तो -3। जब भी डबल साइन होते हैं तो हम इसको एक और ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इससे कि इजीली हमारा पॉसिबल हो जाए। 8 - 2 मींस सॉरी 10 - 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये कितना होता है y स्क्वायर, यहाँ पर +3 होने वाला है, तो y + 3 का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 × y × 3 प्लस ही लिख देंगे हम यहाँ। अब अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो रूट हटने वाला है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करते हो तो ये 10 का स्क्वायर हुआ और इधर ये कितना हो गया, इसके स्क्वायर ने अपने रूट को खा लिया, तो आपके पास बचता है 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6y। अब आप क्या करेंगे, इसको उधर लेके चले जाओ और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 अगर आप करते हो तो ये होता है आपका 73। इस 100 को उधर लेके आते हो तो ये माइनस का 100 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिला y स्क्वायर प्लस 6y, माइनस का कितना ज़्यादा है यहाँ से 82 27 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना होगा और यहाँ से आपको y की दो वैल्यू मिलेंगी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से इसको देख के आए हैं, 3 पॉइंट हमें पढ़ने थे, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ करना होगा। और आपकी इक्वेशन क्या आई है, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। आपको 3 पॉइंट याद रखने थे। फर्स्ट था आपका लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, तो
तो लास्ट कितना है आपका 27 और फर्स्ट कितना है 1, इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 27। मीन्स यहाँ पर आपको फैक्टर करना है किसके 27 की। सेकेंड पॉइंट बताता है कि जो कांस्टेंट का साइन है माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर, और थर्ड पॉइंट स्प्लिट करके आपको कितना बनाना है उसको 6 करना है। तो अगर हम यहाँ से 9 3 सा कर दें तो आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो 9 3 सा कितना आ रहा है 27, 9 माइनस 3 आपका कितना आ रहा है 6, तो आपका यही फैक्टर होगा, आप इसको ले लीजिए 9 माइनस 3 बाई माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिला वाई स्क्वायर प्लस 9 बाय माइनस 3 बाय माइनस 27 इक्वल टू 0। आपने इसको ओपन कर दिया, यहाँ से आपने कॉमन लिया तो बाय प्लस 9, यहाँ से आपने माइनस 3 कॉमन लिया तो बाई माइनस कॉमन लेते हो अंदर का साइन चेंज 3 9 जा 27। यहाँ से आपने देखा कि बाई प्लस 9 दोनों तरफ कॉमन है, कॉमन ले लो, बचा क्या वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखें इसका रिजल्ट 0 आने का मतलब क्या हो सकता है कि या तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या फिर हमारा सेकेंड वाला ब्रैकेट 0 होगा। अगर ये 0 है तो बाई की वैल्यू माइनस का 9, और अगर ये 0 है तो बाई की वैल्यू 3। बस आपको सीक्वेंस वाइज चलते जाना है, आपको बहुत इजीली इसका आंसर कर पाओगे। तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पर या तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 10, -9 होगा या फिर 10, -3 होगा, सॉरी 10, -9 या फिर 10, 3। आप यहाँ दिखा सकते हो या तो आपका 10, -9 होगा या फिर हमारा 10, 3 होगा। ये दो पॉइंट पॉसिबल हैं और दोनों को आपको लिख के आना होगा। यहाँ पर बाई की वैल्यू दो पॉसिबल है, कौन कौन सी, -9, 3, दोनों आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा कि आपका जो एक Q पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है किसके, P और R के, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब आपको x की वैल्यू बताना है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, और आपको डिस्टेंस भी बताना है QR की। तो मान लो मेरा एक कोऑर्डिनेट है Q जो यहाँ पर है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, 1। ये इक्वल डिस्टेंस पर है किसके, एक आपका P के और एक आपके R के। P के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5, -3 और R के भी आपको गिवन है x, 6। अब इन्होंने कहा कि आपको x की वैल्यू बताना है, x का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, और क्या बताना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, आपको QR की डिस्टेंस भी बताना है। तो अब जब भी कभी इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा होता है तो आपको पता है कि कोई पॉइंट इक्वल होने का मतलब क्या है, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम लिखें यहाँ पर तो क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी क्यू इक्वल होगा क्यू आर के। ये बात गिवन है, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर कर, अभी स्क्वायर नहीं, पहले आप इसको ओपन करें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा x, देखो इसको हम x2, y2 माने थे, इसको मैंने माना कि x1, y1, इसको हमने लेट कर लिया कि ये x3, y3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इतना सा लॉजिक लगाया गया, मैंने इसको फिक्स रखा है, इसको भी मैंने इसी से माइनस किया और इसको भी इसी से माइनस किया है। यहाँ पर ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि जब हमने x2 माइनस x1 किया है तो यहाँ पर x3 माइनस x1 करेंगे। किसी को भी आप पहले, किसी को आप बाद में लिख सकते हो, बस याद रहना चाहिए कि दोनों का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए। अगर हम यहीं से स्क्वायरिंग कर दें पहले, तो पहले तो रूट हटाइए आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से दोनों के रूट हट चुके हैं, अब आप वैल्यू लगा दो। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -3 का होल स्क्वायर इक्वल होगा x2 अगेन आपका कितना है 0 माइनस x3 कितना है आपका x का होल स्क्वायर प्लस अगर हम y2 की बात करें तो 1 और y3 हमारी बात करें तो 6 का होल स्क्वायर। आप ओपन कर लो, आंसर आ चुका है। ये माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर आप इसको ओपन करते हो तो प्लस का 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 इक्वल होगा, माइनस का स्क्वायर करोगे आप तो प्लस x स्क्वायर है। यहाँ पर आपने देखा 1 प्लस का है -6 का है, माइनस का 6 है, तो माइनस का ग्रेटर है कितना 5 टाइम्स, तो आपका बचा माइनस का 5, इसका स्क्वायर करते हो तो प्लस का 25। और यहाँ से आपने देखा कि प्लस का 25 इससे कैंसिल आउट
एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिली 16, अगर आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस रूट में 16 कर देंगे और यहाँ से आपको वैल्यू मिली प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर x क्या है, जैसे कि अभी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हमारा यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगा रहे होते क्योंकि कभी लेंथ हमारा नेगेटिव होती नहीं है। बट अगर हम बात करें इस कोऑर्डिनेट की तो भाई आपका कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें आप, y हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट बताना होंगे कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या है ये। अब इन्होंने कहा कि क्यू आर की डिस्टेंस ही बताइए, तो आप क्यू आर की डिस्टेंस बता देंगे। अब क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 का ही सेम लगाने वाले हैं तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपके पास है कि माइनस एक्स का स्क्वायर करते हो तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपका माइनस का 5 बचता है, स्क्वायर करते हो 25। आप x की वैल्यू अब चाहे तो आप प्लस का 4 लगाओ चाहे तो आप माइनस का 4 लगाओ, x यहाँ पर है स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर x ऑलवेज पॉजिटिव ही हो जाता है, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपने यहाँ पर लगाया प्लस और माइनस का 4, कुछ भी आप लगा रहे हो आना आपका 16 ही है क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है प्लस का भी, तो 16 प्लस 25। तो यहाँ से आपको मिला x की वैल्यू 25 15 40 41 41 यूनिट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, क्यू आर की डिस्टेंस भी मिल चुकी है। आप चाहे प्लस लगाओ माइनस लगाओ आपका आंसर सेम रहने वाला है। तो आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर, जहां पर आपको दिया गया है, इन्होंने कहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको एक रिलेशन बताना है जो एक्स एंड वाई के फॉर्म में हो। इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक पॉइंट है कोई आपका, इस पर बेस्ड आपने एक एग्जांपल किया था। यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट्स दिया जाएगा, आपको करना खुद से है। एक्स कॉमा वाई, ये मान लो आपका पॉइंट है कोई। इन्होंने कहा कि यहाँ पर इसके इक्वल डिस्टेंस पर दो आपके कोऑर्डिनेट हैं, एक है आपका 3,6 और दूसरा है आपका माइनस का 3,4। सॉरी, आपने यहाँ पर बेसिक में पढ़ा हुआ है सेम। क्या कहा इन्होंने, आपको एक रिलेशन निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो आप इसको क्या करेंगे कि P, इसको आपने मान लिया कि ये A है ये आपका B है। थोड़ा सा हम आगे मूव करा दे रहे हैं, आगे आपको खुद से करना है। PA इक्वल्स टू PB, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो अगर आप इसके स्क्वायरिंग करते हो ऑन बोथ साइड तो आपका क्या होने वाला है, PA का स्क्वायर इक्वल्स टू PB का स्क्वायर। अब PA का स्क्वायर, अब यहाँ से रूट तो हटने वाला है क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसी को माने x2 कॉमा y2 और ये हमारा क्या है x1 कॉमा y1, इसको हम मान लेंगे कि x3 कॉमा y3 है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको ये बता चुके हैं, आपको खुद से करना है। वैसे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, x माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपका प्लस का 9 माइनस 2 3 6x। आपको खुद से करना है अच्छे से। y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 6 12y इक्वल्स टू आपका यहाँ सारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 16 माइनस 8y। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ। अब आपका क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस का 6x, इधर का प्लस का 9, प्लस 9 से कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर जो बच रहा है आपका वो लिख लो, प्लस का 6x है इसको इधर लेके आओ तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 12y, इधर से आपने 8y इधर लेके आए तो प्लस का 8y हो गया इक्वल्स टू, इधर कितना बच रहा है नंबर आपका 16, इधर कोई नंबर बच रहा है हाँ 36 को उधर ले जाओ माइनस 36। तो यहाँ से आपका हुआ माइनस 12x माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस कितना 20। अगर हम इसमें डिवाइड कर दें माइनस 4 के साथ तो आपका मिल रहा है कितना 3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट 4 5 जा 20। तो यहाँ पर जो एक रिलेशन मिल रहा है आपको 3x प्लस y इक्वल्स टू 5 है। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कम्प्लीटली फिनिश होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 इंट्रोडक्शन के साथ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले